सादर प्रेम साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरी आशा होगी कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे होना भी चाहिए। बाकी तो दोस्त, ज़िंदगी की एक लंबी यात्रा जो है काट के अब हम यहाँ पर यानी ये कह सकते हैं कि यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अब बड़ा चुप रहने का मन करता है। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। जिनसे जीवन में किसी गलतफहमी के रहते नाराज़गी भी हो गई थी, तो अब इस उम्र के पड़ाव में ऐसा लगता है कि सबको माफ़ कर दो। हालांकि उस समय तो ऐसा सोचा था कि कभी बात नहीं करेंगे, कभी इनके यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं। बड़ी गुस्सा मन में उनके प्रति भर गई थी। लेकिन उम्र एक हद तक जब गुजर जाती है तो उस उम्र का फैसला ज़्यादातर माफ़ करने वाला हो जाता है। सोचा था कि किसी को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन वक्त, हमको नहीं मालूम था कि वक्त का जलवा होता है, इंसान का नहीं होता है। जिनसे बड़ी मोहब्बत होती है दिल से, उनसे आदमी लड़ता है। क्या प्रकृति का नियम है वो नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग और कुछ वक्त और कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आदमी अंदर से तो प्रेम करता है, लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन बस लड़ाई हो जाती है। और फिर लड़ाई होने के बाद फिर जो है हम जो है अहंकार का कुर्ता पहन लेते हैं कि अब इससे ना मिलेंगे, ना बात करेंगे, ना इससे बोलचाल रखेंगे। उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही नज़रिया हो गया है, मिलते भी नहीं है जीवन भर, वक्त गुजर जाता है, फिर ये बैरन जिंदगी जो रोटी दाल में ऐसी फंस जाती है कि उन लोगों से क्या अपने आप से भी नहीं मिल पाता आदमी। लेकिन खबर कहीं ना कहीं लगती रहती है, पता लगाए रहता है आदमी। दुश्मन का बड़ा ख्याल रखता है, दोस्तों के बारे में चूक जाए, लेकिन जब पता चलता है कि वो बड़ी तकलीफ में है, बड़े कष्ट में है, और सच में वो तकलीफ में है, तो अंदर से अफसोस
बहुत अफसोस होता है कि हम जो है अपनी अहंकार के कुर्ते के अंदर बने रहे और जो हमारे बहुत करीब थे, जिन्हें हम चाहते थे, जिनके बीच में रहते थे, उनसे लड़े, उनको अहंकार दिखाया। लेकिन ज़िंदगी यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं है। ये एक लंबे समय के बाद पता चलता है। ज़िंदगी यहाँ मेहमान नवाजी है। अब बहुत से लोग जो हैं हाथ से तो बहुत पहले छूट गए थे, अब वो जीवन से छूटने लगे हैं। बहुत से लोग बीमारी में ग्रसित हो गए हैं। बहुत से लोग नज़रबंद हो गए हैं, अपनी दुनिया में बंद हो गए हैं। और सारे लोग तनाव हैं, सारे लोग कष्ट में हैं, सारे लोग तकलीफ में हैं। लेकिन अहंकार का चोला, अहंकार का कुर्ता आज भी हम लोग, हालांकि पुराना हुआ है, वक्त के साथ गंदा हुआ है, थोड़ा सा फटा भी है, लेकिन उतारने को तैयार नहीं है। अब आप ये सोचिए कि एक समय के बाद आप किसी ज़िले में रहें, 10 साल रहें, 5 साल रहें, 2 साल रहें, उस ज़िले में इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतना प्रेम हो जाता है, इतनी दोस्ती हो जाती है, वो गलियों से दोस्ती हो जाती है, उन सड़कों से दोस्ती हो जाती है, उन पेड़ पौधे सब ऐसे लगते हैं जैसे अपने से हैं। और आप 2 साल के लिए बाहर चले जाएं और फिर वापस उस शहर में जाएं, तो वो शहर भी मतलब पीठ दिखा देता है, मुंह मोड़ लेता है और बिल्कुल एहसास करा देता है कि अब ये तुम्हारा शहर नहीं है। तो ये वक्त की कीमत हुई ना। ये वक्त की ताकत है। हमारे आप जैसे बहुत सुंदर लोग, बहुत ताकतवर लोग, बहुत गुस्से वाले लोग, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हमसे पहले इस दुनिया में आए और आकर चले गए। और मेरे साथियों, ये प्रक्रिया प्रकृति की सदियों से चली आ रही है। हम जिसके साथ रहते हैं, हम जिनके कलेजे के टुकड़े होते हैं, वही एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है। जिन्हें हम चाहते हैं दिल से, ये अहंकार की दीवार जो है बीच में आने से, उसी से नफरत हो जाती है, बहुत नफरत। जिससे जितना, मेरे कहने का मतलब प्रेम है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत है, उससे उतनी ही ज़्यादा नफरत। कितने लोग आए, अच्छा बहुत सारे लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि चलो मुझसे बोलता नहीं था, बीमार है, अच्छा हुआ, कुछ पाप किए होंगे, अच्छा हुआ, कुछ कर्म किए होंगे, अच्छा हुआ। ना, पाप पुण्य अच्छा बुरा का कोई मतलब ही नहीं है। ये शरीर है और इसकी अपनी क्षमता है। ये प्रकृति जब इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग करके देती है, तो इसमें गिनती की सांसें देती है, इसको एक दूरी तक चलने की ताकत देती है,
चमड़ी, लीवर, किडनी, आंतें, हर चीज़ का अपना अपना फंक्शन काम करती है। निश्चित समय तक दिल जो है, आप सो जाते हैं, लगातार एक जेट पंप लगा हुआ है और वो रात दिन चलता है, और एक समय के बाद वो बंद होगा और हमारी आपकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि इतना सारा हम लोग जो है सोचते हैं कि उसका ये हुआ, उसका, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो शरीर है, और बुढ़ापे में ज़्यादातर लोगों का शरीर बीमार होना ही है, शरीर के लक्षण हैं। क्योंकि यहाँ सब खान पीन से लेके हर चीज़ जो है उतनी अच्छी हम लोग खा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अपने गर्मजोशी में जो है गलतियाँ करते हैं, तो उसका पछतावा होता है बुढ़ापा। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं अहंकार और प्लस मोहब्बत की। और फिर जो है जब किसी कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो मौत में ज़्यादातर दुश्मन के भी शरीक होते हैं, लोग जाते हैं, मिलते हैं, और एक बार उसका चेहरा जरूर, कहने को तो वो बहुत भीड़ होती है, सब लोग जाते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर अंदर अंदर जो है मन बड़ा कचोटता है, मन बड़ी शिकायत करता है। क्या सच में इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि इतनी दूरी की जा सकती थी? और फलसफा ये है कि पूरी जिंदगी फिर जो है अंदर अंदर जो है आत्मग्लानि होती रहती है। मेरे दोस्त, जिंदगी में वक्त की कीमत है। हमारे आप जैसे लोग मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में एक दिन मिलना है, ये सबको मालूम है। दुख तो इस बात का होता है कि आदमी को मरना है, ये सभी को मालूम है। ये आदमी को मरना है एक दिन, ये सभी को मालूम है, और फिर भी उस पर इतना भयंकर बड़ा अहंकार। अगर कहीं ये आदमी ना मरता तो फिर तो बवाल हो जाता और तगड़ा। जब यहाँ मालूम है कि लोगों को मरना है, फिर भी आदमी जो है अहंकार से वो है टूटा जा रहा है, मूंछों पे तेल लगा लगा के हैं, दुनिया के दिखावे में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, आपस में बॉर्डर खींचो, लाइन खींचो, घर खींचो, गाड़ी खींचो, पद खींचो, सब में जो है एक दूसरे की जान का उतारू है, जान का दुश्मन है। कभी बैठ के चिंतन किया है साथियों कि इस पड़ाव में आकर जवानी होती है इबादत की, कमाने की, कूड़ा करने की, कचरा करने की, लेकिन जैसे हम लोग जो है उम्र के तीसरे पड़ाव में घुसते हैं, तीसरे पड़ाव का मतलब हो गया कि आप जो है 45 साल के ऊपर जाने लगते हैं। हालांकि प्रोग्राम तो 40 से ही शुरू हो जाता है, तो फिर समेटने का समय आ जाता है, और फिर जो है जितनी जल्दी हो माफ़ कर दो या क्षमा मांगो। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं मेरे साथियों। किसी के दिल में जाने से पहले अगर कोई मैल है तो उससे क्षमा मांग लो। मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत आसान मौत होती है जो सबको माफ़ कर देते हैं, जो दिल में कुछ नहीं ले जाते। ये अहंकार जितनी जल्दी है हमें त्याग देना चाहिए, हमें इससे दूरी बना लेना चाहिए, और हमें गले से लगाकर एक दूसरे के सहयोग में हमेशा खड़े होना चाहिए।
कभी कभी तो दिल में ऐसी बात दबी रहती है कि लोग मोहब्बत करते हैं लेकिन पहल नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि पहले ये गले लगाए, वो सोचता है कि पहले ये गले लगाए, और ऐसे ही सोचते सोचते जो है ट्रेन निकल जाती है। तो मेरा यही कहना है साथियों कि इस संसार में केवल एक जीती जागती जो है तस्वीर है, वो है प्रेम। प्रेम डायलॉग बाजी में नहीं, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में झलकता है प्रेम। सही बात। किताबें बहुत सारी प्रेम पर लिखी गई हैं, कथाएं बहुत हैं, फिल्में बहुत बनी हुई हैं, लेकिन प्रेम समझ में नहीं आया। प्रेम जब समझ में आ जाता है तो फिर उसे पेड़ों से प्रेम हो जाता है, उसे बरसात से प्रेम होता है, उसे चांद से प्रेम होता है, उसे सूरज से, सही बात। उसे तारों से, उसे गली का जो है डॉगी होता है उससे प्रेम हो जाता है। वो रोज आपके दरवाजे पे गाय जो आ जाती है सुबह सुबह एक रोटी की आस में, आपको उसको उससे भी प्रेम हो जाता है। जिसे प्रेम होता है तो उसे सारे संसार से प्रेम होता है, और सारे संसार से जब प्रेम होता है तो उसके जीने का आनंद कुछ और होता है। जहाँ प्रेम होता है उस घर के जीने का आनंद बहुत होता है। बहुत शिकायत से भरे हम लोग। सबसे सुंदर रिश्ता पति पत्नी का, एक घर है, एक कमरा है, पत्नी पूरब को मुंह कर बैठी है, पति पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है। जबकि कितने प्रेम से रह सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को शिकायत है, ज़्यादातर अहंकार, सेटिस्फैक्शन नहीं, संतुष्टि नहीं है, सिलेंडर नहीं है कि सिलेंडर कर दें। अब उस लड़की को ये गलतफहमी रहती है सारे जीवन की मैं इतनी खूबसूरत थी, इस कलुआ को कैसे ब्याह गई। और आदमी का कहने सोचता है कि मेरी पत्नी से अच्छी तो मेरी प्रेम का है। ये इन सब बातों में जो है वक्त गवा देता है, बहुत कीमती पल गवा देता है। अगर आप सही से देखते तो आपकी पत्नी में ही प्रेम का है, और पति में ही देवता है, पति में ही प्रेमी है। तो यहाँ भी प्रेम की कमी हुई। प्रेम आप समझ नहीं पाए, और मुझे लगता है कि ये जितना करो उतना कम है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि जो अपनी पत्नियों के साथ 15-15, 20-20 साल तक नहीं बोले, लास्ट में स्वीकार करना पड़ा पत्नी के साथ रहे। लेकिन वो गोल्डन टाइम था उनका, जवानी का, जो उमंगों का, वो उन्होंने नफरत से बिता दिया। फिर समझौता है, फिर प्रेम नहीं है। और जब तक हम लोग समझ पाते हैं, जब तक हम लोग जो है सोच पाते हैं, जब तक जीवन जो है समाप्ति की ओर आ जाता है, फिर जो है ये आंखें एक अजनबी सी जो है दुनिया की तलाश, सबसे शिकायत, कोई भी हो। आज तुम गर्म हो, तुम्हारे पास पद हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, ज़्यादा दौलत तो वो भी खतरेदार है, लेकिन अंत में सबका अंजाम यही है। मैं तो अब बड़ा जो है सोचता रहता हूँ, कि देखता रहता हूँ,
और तुलना करता हूँ अपने जीवन से और आज के जीवन की। बहुत ही फास्ट, बहुत ही हाईटेक जीवन है आज का। उस जीवन में हमारा जीवन मिक्स ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन कर ही क्या सकते हैं। इसलिए जो है आपको समझने की जरूरत है। हम लोग बहुत गुस्सा से भरे हुए हैं, बहुत हमारे अंदर जिद है, बहुत जिद है, बहुत गुस्सा है। लेकिन ये सारी गुस्सा, सारी दौलत, सारी अकड़ एक दिन जो है 6 क्विंटल की लकड़ियों में जल के भस्म हो जाती है। किसी की भी कितनी बड़ी भी गुस्सा हो, कितनी भी हो, एक से एक महारथी, क्या डॉग पले हैं, बाउंसर हैं, गनर लगे हुए हैं, कैमरे हैं, बाहर निकलते हैं तो वो पब्लिक को, दुनिया को ऐसे देखते कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं। उन्हें इंसान नहीं दिखाई देता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसके हिसाब में सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सबका हिसाब होगा, सबकी बारी आएगी। इतनी सी बात अगर हम सब लोग समझ जाएं तो अच्छा है। हालांकि मैं तो सोचता ही रहता हूँ, और जो मैं सोचता हूँ मैंने आप लोगों को भेजा देता हूँ कि शायद मेरे द्वारा कही गई आपको ये 2 बातें अगर अच्छी लग जाएं, आप भी कुछ अगर अच्छा कर लें। अच्छा तो सभी हैं, लेकिन कुछ यहाँ का अनुशासन और जीवन का वो है, अच्छे सब हैं, बस अपने अपने तरीके से जीते हैं। और कुछ तरीका जो है जीने का अलग होता है, और अपना अपना तरीका होता है, उसी में बात फंस जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि याद करो पुराने दोस्तों जिसके साथ तुम स्कूल के पराठे खाते थे, याद करो अपने जो है रिश्तेदारों को जिनके साथ जो है तुम साथ में खेले हो, साथ में गिल्ली डंडा खेले तुम हैं, चड्डी बनियान पे जो है कीचड़ पे खूब कूदे, खेतों में खलिहानों में खूब मस्ती की। पैसे भी कितने दूर हो जाता है आदमी, और कोई अगर तकलीफ में हो तो बड़ी कष्ट की बात है। और ऐसी धीरे धीरे करके जो है कई लोग जो है बिछड़ते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं तमाम। ऐसे दिन हमारा और आपका भी हाल होगा, हमारा भी होगा। बस बाद में क्या है, बाद में कुछ भी नहीं है। चलती का नाम गाड़ी है, यहाँ से गाड़ी गुजरी, अगली गाड़ी फिर आ गई। स्टेशन कभी खाली नहीं रहता। तो खैर साथियों, मेरा आज मैं बड़ा गमगीन हूँ, और मुझे लगा कि ये जो है बातें जो है शायद जैसा मैं सोच रहा हूँ शायद आपके भी जहन में आ रही हो कि इस मुकाम में जो है, इस पड़ाव पे आने के बाद क्या खोया क्या पाया। बीच बीच में विश्लेषण करता रहता हूँ, जब तक रहूँगा करता रहूँगा। तो विश्लेषण से ये क्लियर हो जाता है कि क्या खोया क्या पाया। हालांकि अंत में ये महसूस होने लगता है कि हासिल 0 ही आनी है, और 0 ही आएगी। अंत में हासिल 0 ही आती है, कितना भी आप कितना भी अहंकार एकत्र कर लें। जिस दिन आपको जो है तबीयत खराब होगी, जिस दिन आप जो है
चलने में लाचार हो जाएंगे। जिस दिन आप जो है आधी बाथरूम अपने कपड़े में करेंगे, आधी बाथरूम आप बाहर करेंगे। जिस दिन जो है आप भरपेट के जो है खाना नहीं खा पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे, बिना किसी के सहारे खड़े नहीं हो पाएंगे, बिना किसी के सहारे एक कदम चल नहीं पाएंगे। जो ज़मीन में आप जो है जवानी में लात मारते थे तो पानी की बौछारें निकल आती थी। ये किस्से, ये कहानियाँ, ये सब तुमको तुम्हारे जहन में, तुम्हारे मेमोरी कार्ड में घुस के ये परेशान करेंगे तुमको। और एक दिन तुम इस दुनिया से चले जाओगे और ऐसी दुनिया में जाओगे जहाँ ना किसी को एड्रेस मालूम है, ना पता मालूम है, और वहाँ से फिर तुम कभी वापस भी नहीं आ पाओगे। ये मालूम है, अहंकार तो बहुत है तुमको। तो मेरे प्यारे साथियों, इस अहंकार को अपने हैंगर्स में टांगो, शरीर से उतार के, और अपने जीवन को जो है खुशमय बनाओ। जितना जो बचा है उसको समेटो, और जहाँ भी रहें प्रेम मोहब्बत से रहें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। सादर प्रेम, शुभ रात्रि, शब खैर।